नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल अल्टीमेट न्यूज पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आज हम हाजिर हैं आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक मुकाबले के साथ। क्या टक्कर थी कल रात। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया ये 24वां मुकाबला सच कहूं तो सांसें रोक देने वाला था। अगर आपने भी इस जबरदस्त भिड़ंत का आनंद लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। हमारा आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स, तो दिल खोलकर लाइक कीजिए। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 का ये 24वां मैच दो धाकड़ टीमों की टक्कर। एक तरफ थे रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरी ओर युवा कप्तान अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। टॉस का सिक्का उछला और बाजी मारी दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। बैंगलोर की पारी की शुरुआत करने उतरे दो धुरंधर विराट कोहली और फील्ड सॉल्ट। कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की। और देखिए, पारी का दूसरा ही ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और विराट कोहली। स्पिन के खिलाफ अपना क्लास दिखाने की कोशिश में कवर्स की ओर शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद और ये देखिए, फ्लिप सॉल्ट खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ अक्षर पटेल को सीधा छक्का, गगनचुंबी शॉट। और ये यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर खेलकर एक और चौका। क्या इरादे हैं इस बल्लेबाज के। बैंगलोर के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनती हुई। और अब पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मिशेल स्टार्क और फील्ड सॉल्ट। आज तो मानो अलग ही मूड में है। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में शॉट और ये गया सीधा छक्का। दर्शक दीर्घा में, क्या पावर है इस खिलाड़ी में। और ये सिलसिला यही नहीं थमता। मिशेल स्टार्क जैसे घातक गेंदबाज को अगली गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को डीप कवर्स की ओर खेलकर एक और चौका। और तीसरी गेंद बैक टू बैक बाउंड्री, इस बार मिड विकेट की तरफ लॉफ्ट किया और चौका। 3 गेंदों में 3 चौके और चौथी गेंद फ्री हिट। और फील्ड सॉल्ट इसका पूरा फायदा उठाते हुए एक और गगनचुंबी छक्का, फुल शॉट। इस ओवर में पूरे 30 रन। 3 ओवर में बैंगलोर का स्कोर 53 रन। क्या शुरुआत मिली है। चौथे ओवर में विराट कोहली भी अब रंग में आते हुए कप्तान अक्षर पटेल की तीसरी गेंद को बेहतरीन अंदाज में कवर्स के ऊपर से उठाकर 4 रन बटोरते हैं। आज तो मानो रन मशीन पूरे फॉर्म में है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 61 रनों की साझेदारी हो गई है। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद अक्षर पटेल की गेंद और फील्ड सॉल्ट रन लेने के चक्कर में रन आउट। दुर्भाग्यपूर्ण विकेट। 27 रन बनाकर फील्ड सॉल्ट को पवेलियन लौटना पड़ा। विराट कोहली का साथ देने अब आए हैं देवदत्त पडिक्कल, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। छठे ओवर में मुकेश कुमार की गेंद और देवदत्त पडिक्कल अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे। सिर्फ 1 रन बनाकर पडिक्कल वापस। बैंगलोर ने 64 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे हैं और पारी का 7वां ओवर। विपराज निगम की तीसरी गेंद और विराट कोहली घुटने टिकाकर एक जबरदस्त छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। क्या शॉट है। लग रहा था आज विराट बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन तभी इसी ओवर की आखिरी गेंद विपराज निगम ने फिर कमाल किया। स्टार्क के हाथों विराट कोहली कैच आउट। 14 गेंदों में 22 रन बनाकर विराट भी पवेलियन लौट गए। अच्छी शुरुआत के बावजूद बैंगलोर ने जल्दी जल्दी 3 विकेट गंवा दिए हैं और अब बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ता हुआ। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से जरूर खुश होंगे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए भेजे गए लियाम लिविंगस्टोन। 8वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद और कप्तान रजत पाटीदार तीसरी छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर उठाकर सीधा छक्का। क्या पावर है इस युवा बल्लेबाज में। लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने बैंगलोर को एक बड़ा झटका दिया। मोहित शर्मा की तीसरी गेंद और लियाम लिविंगस्टोन आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट। सिर्फ 4 रन बनाकर लिविंगस्टोन भी चलते बने। अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए उतरे हैं विस्फोटक बल्लेबाज जितेश शर्मा और फिर कप्तान रजत पाटीदार ने मोहित शर्मा को निशाना बनाया। 12वें ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर खेलकर शानदार चौका। और इसी के साथ बैंगलोर के 100 रन भी पूरे हुए। लेकिन पारी के 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और जितेश शर्मा को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। जितेश शर्मा भी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं ऑलराउंडर कृणाल पांड्या और पारी का 15वां ओवर कुलदीप यादव को निशाना बनाते हुए कृणाल पांड्या ने दूसरी गेंद को सामने की ओर खेलकर सीधा चौका। लेकिन कुलदीप यादव ने पलटवार किया। 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को विकेटकीपर राहुल केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। रजत पाटीदार भी आज सिर्फ 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धमाकेदार शुरुआत के बाद भी 15 ओवर में 117 रन पर 6 विकेट खोकर बैंगलोर की स्थिति खराब होती जा रही है। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं ऑलराउंडर टीम डेविड। 18वें ओवर में विपराज निगम की गेंद और कृणाल पांड्या शॉट लगाने गए, लेकिन आशुतोष शर्मा ने उन्हें कैच कर लिया। कृणाल पांड्या भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इसके बाद बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार को आना पड़ा और 19वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद और टीम डेविड, क्या शॉट है, पहली ही गेंद पर फ्लैट शॉट, लेग साइड की तरफ, सीधा छक्का, गेंद दर्शकों के बीच। और ये यहीं नहीं रुके, दूसरी ही गेंद पर पॉइंट फील्डर के साइड से कट शॉट, एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्री। अब तो मानो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और चौथी गेंद, टीम डेविड, अक्षर पटेल को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार, गगनचुंबी छक्का। अब आखिरी ओवर, मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं और टीम डेविड के कंधों पर जिम्मेदारी है टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। पहली गेंद फुल टॉस और टीम डेविड ने इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ उठाकर मारा, बेहतरीन संपर्क और ये गया छक्का। और तीसरी गेंद डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से लेंथ में डाली गई छोटी गेंद और ये भी गया छक्का। और आखिरी गेंद, टीम डेविड ने बेहतरीन गेंद को परखा और चौका हासिल किया। इस बेहतरीन ओवर में 19 रन और बेंगलोर ने 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवरों में 163 रन बनाए। अब बारी दिल्ली कैपिटल्स की। 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दो दिग्गज ओपनर फोफ डुप्लेसिस और जैक फ्रीजर मैगक। कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही बैंगलोर की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया। पारी का दूसरा ही ओवर लेकर आए यश दयाल और उन्होंने फफ डुप्लेसिस को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। फफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में 7 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। फफ डुप्लेसिस के जल्दी आउट होने के बाद अब अभिषेक पोरल मैदान पर उतरे, लेकिन तभी अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद और दिल्ली के दूसरे ओपनर जैक फ्रीजर मैकगर्क जितेश शर्मा को कैच थमा बैठे। जैक फ्रेजर मैकगर्क भी 6 गेंद में सिर्फ 7 रन ही बना पाए। देखते ही देखते दिल्ली के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। जैसी शुरुआत बैंगलोर के गेंदबाज चाहते थे वैसी उन्हें मिल गई। अब मैदान पर उतरे केएल राहुल और फिर केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को फिर गेंद सौंपी गई और उन्होंने अभिषेक पोरेल को भी जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक पोरेल भी 7 गेंद में 7 रन बनाकर चलते बने। भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी ने दिल्ली की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया था। दबाव पूरी तरह से दिल्ली की टीम पर दिखने लगा था। अब मैदान पर उतरे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल और फिर यहां से कप्तान अक्षर पटेल और सेट हो चुके केएल राहुल ने मिलकर दिल्ली की इस लड़खड़ाती पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बैंगलोर की गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं था। दबाव लगातार दिल्ली की बल्लेबाजी पर बढ़ता रहा और फिर तभी गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा और उन्होंने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। सुयश शर्मा ने कप्तान अक्षर पटेल का एक बहुत ही बड़ा विकेट निकाला था। बैंगलोर की गेंदबाजी इस मुकाबले में कमाल की दिख रही थी। अब मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब और फिर ट्रिस्टन स्टब और सेट हो चुके केएल राहुल ने मिलकर यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। बैंगलोर की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल दिल्ली की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए बैंगलोर की इस गेंदबाजी पर लगातार चौके बरसा रहे थे, तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टफ का भी साथ मिलने लगा था। अब ये साझेदारी इस मुकाबले में लगातार मजबूत होती जा रही थी और बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं, क्योंकि केएल राहुल इस मुकाबले में बैंगलोर की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। और फिर इसी बीच केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की इस पारी ने दिल्ली की बल्लेबाजी को जिंदा कर दिया था। तो वहीं पारी का 15वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड और इस ओवर में तो केएल राहुल ने अपना असली रंग दिखाया। जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज को भी केएल राहुल ने एक और 3 जबरदस्त चौके जड़ दिए। तो वहीं इस ओवर में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने और केएल राहुल की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इस मुकाबले का रंग रूप ही बदल दिया था। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार को ट्रिस्टन स्टब ने 2 शानदार चौके लगा दिए और इस ओवर से 12 रन दिल्ली की टीम को मिल गए, जिस वजह से अंतिम 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर यश दयाल डालने आए थे, लेकिन यश दयाल के इस ओवर में केएल राहुल ने अपना असली क्लास दिखाया और इस ओवर में भी ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने विराट कोहली के तक होश उड़ा दिए। और इस 18वें ओवर में यश दयाल को एक चौका और 2 गजब के छक्के लगाते हुए केएल राहुल ने दिल्ली की टीम को इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में 6 विकेट से बैंगलोर की टीम के खिलाफ एक रोमांचक जीत दिला दी। दोस्तों, बैंगलोर की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही इस मुकाबले को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में केएल राहुल ने अपनी टीम का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया और अंत में ये महामुकाबला अपने नाम कर लिया।
दोस्तों, केएल राहुल ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 53 गेंदों में 7 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 93 रनों की एक शानदार पारी खेली। और केएल राहुल की इसी लाजवाब पारी की वजह से दिल्ली की टीम ये हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो अगला मुकाबला और भी धमाकेदार होगा। तो दोस्तों, इस मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार लगा? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।